बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो 2023 की बुक में जो आया है उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने 3.4 की वीडियो जो अपलोड की थी उसमें जो है मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ तक वो एक्चुअली उस वक्त मेरे पास जो है 2023 की बुक अवेलेबल नहीं थी। तो किसी स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 3.4 पे कमेंट करके मुझे कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी आप अपलोड कर दें, तो इस वजह से अब इस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो या मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसे आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी आप मुझे बता दिया करें ताकि उन पर मैं वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया करूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या कहा है, कह रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू रेडिकल 5 + 2। ठीक है ना, कह रहा है अगर x की वैल्यू क्या है, रेडिकल 5 में +2 है, अलग से लिखा हुआ। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, x की वैल्यू उसने दे दी है और फाइंड हमें करनी है x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब देखें हमें मालूम है x की वैल्यू क्या है, हमें मालूम है x की वैल्यू क्या है, x इज़ इक्वल टू रेडिकल 5 और प्लस का 2। ठीक है ना, x की वैल्यू ये है, ये हमें अच्छे से मालूम है। ठीक, और एक और चीज़, जब देखें इसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, x भी नज़र आएगा, 1/x भी नज़र आएगा। x की वैल्यू है हमारे पास, हमें क्या करना होगा, 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करते हैं, जब हमें मालूम है कि x बराबर है इसके, तो अब जब x इसके बराबर है तो फिर 1/x किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है 1/x बराबर होगा 1 रेडिकल 5 + 2, यकीनन इसी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें अच्छे से मालूम है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि अपॉन में रेडिकल नहीं आता, ये आपको अच्छे से मालूम है। अपॉन में रेडिकल नहीं आता, हमने क्या करना होता है, उस रेडिकल को ख़त्म करना होता है। रेडिकल को ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होगा, जिस तरीके से हमें मालूम करना है 1/x की, 1/x की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। ठीक है ना, ये हमें अच्छे से मालूम है। क्या तरीकाकार होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, इसको तो हम लिख देंगे वैसा का वैसा कि रेडिकल 5 + 2, ये तो आ गया हमारे पास सेम वैसा का वैसा। हमने क्या करना होगा, हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा किसके साथ, हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, लेकिन क्या करना होगा, निशानी को हम चेंज कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था अच्छे से। देखें प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी से हमने मल्टीप्लाई कराना है और इसी से हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड भी करना है, यानी कि रेडिकल 5 - 2 और रेडिकल 5 - 2। ठीक है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से बता चुका था। अब हमने क्या करना है, देखें ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये चीज़ सेम आ जाएगी हमारे पास वैसी की वैसी कि रेडिकल 5 - 2, ये आ जाएगा वैसा का वैसा। अपॉन में आ जाते हैं। देखें रेडिकल 5 + 2, रेडिकल 5 - 2 दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रेडिकल 5 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आ जाएगा रेडिकल 5 इस तरह से हमारे पास। ठीक है, होल स्क्वायर में प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, और ये 2 जो है इसको भी हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये अच्छे से हमें मालूम है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो हमारे पास रहेगा रेडिकल 5 - 2। अपॉन में आते हैं, देखें ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 5, माइनस आएगा वैसा का वैसा 2 का स्क्वायर हमें मालूम है वो क्या होता है 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x की एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी हमारे पास, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को हम नीचे लिखते नहीं हैं, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा रेडिकल में 5 और माइनस का 2। इस तरीके से देखें हमारे पास जो है 1/x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। x की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आ गई थी, 1/x की एग्जैक्ट वैल्यू इस बार हमारे पास यहाँ पर आई है। अब देखें हमने क्या करना है, फाइंड हमें करना था x⁴ + 1/x⁴। अब ये फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले फाइंड करना होगा x + 1/x। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मालूम करते हैं x + 1/x। ठीक है, पहले हम इसको मालूम कर लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि x + 1/x बराबर, अब देखें x हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रेडिकल 5 + 2। ठीक है, ये प्लस जो है ये आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। 1/x हमने यहाँ निकाल लिया था, वो क्या था, वो हमारे पास था रेडिकल 5 और -2। ठीक है, फाइंड में क्या करना है, x + 1/x। ठीक है, देखें ये प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये रेडिकल 5 है, ये रेडिकल 5 है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब दोनों के दोनों ही प्लस हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 रेडिकल 5। देखें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास आ गई x + 1/x की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावर 4 हमें मालूम करना है, लेकिन पावर 4 मालूम करने से पहले हमें पावर 2 मालूम करना चाहिए। तो क्या होगा, हम यहाँ लिख देंगे, इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। स्क्वायरिंग हमें करनी पड़ेगी दोनों साइड्स पर। दोनों साइड्स पर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, 2 रेडिकल 5 के और उसके भी होल स्क्वायर के। ये हमें अच्छे से मालूम है। अच्छा देखें, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ बन रहा है, जो हमें मालूम है क्या है, वो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये फार्मूला हमें अच्छे से मालूम है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x 1/x यानी कि ab, ये रहा a ये रहा b, और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर किसके बराबर था, देखें 2 यहाँ पर है। अब देखें यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 है रेडिकल 5 है, इस पर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ये स्क्वायर दोनों के साथ है। 2 का स्क्वायर क्या होता है वो हमें मालूम है, होता है 4। अब ये स्क्वायर इस रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 5 हमारे पास बच जाएगा, वैसा का वैसा। उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है, देखें एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें इस x से ही x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 1/x स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जो कि बराबर किसके होगा, 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 20 हमारे पास आ गया। देखें फाइंड हमें करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर, देखें 2 यहाँ पर प्लस कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, क्या करेगा वो माइनस करेगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस का 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, वो है 18, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, फाइंड हमें करनी है x⁴ की वैल्यू। हमें यहाँ लिखना होगा अगेन स्क्वायरिंग, ठीक है ना, दोबारा हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी अगेन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे दोबारा से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ये हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर 18 है और इसका स्क्वायर है। यहाँ पर देखें वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पर हमने लगाया था। फार्मूला इस बार मैं नहीं लिख रहा, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर यानी कि ए क्या है हमारे पास, ए है एक्स स्क्वायर, यानी कि फार्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना, और प्लस का बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। बी तो हमारे पास 1/x स्क्वायर था, इस इक्वल टू 18 का स्क्वायर हमें मालूम है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है ना। 324 जो होता है 18 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा x⁴ प्लस, देखें इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा x, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर 1/x का पावर 4, जो कि बराबर किसके है, बराबर है 324 के। फाइंड हमें ये करना है, इस 2 को हम इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा x⁴ प्लस का 1/x पावर 4 इस इक्वल टू 324 माइनस का 2, ठीक है। प्लस का 2 था, इक्वल के उधर गया, माइनस का 2 बन गया। तो लास्ट स्टेप में हम आ जाते हैं कि x⁴ प्लस का 1/x पावर 4 बराबर है, देखें 324 में से जब 2 चला जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 322। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझा दिया जाए और यकीनन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन समझ में ना आया हो, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह यकीनन आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इस क्वेश्चन में देखें हमें क्या फाइंड करनी है, y⁴ प्लस 1/y⁴ की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ x था, इस बार y आ गया, ठीक है। लेकिन इस बार उसने देखें 1/y की वैल्यू दे दी, पहले इसने जस्ट हमें x की वैल्यू दी थी, यानी कि पहले हमने पिछले क्वेश्चन में इस तरफ की वैल्यू दी थी, इस दफ़ा इसने इस तरफ की वैल्यू दी है, हमें यहाँ वाली एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी होगी। कोई मसला नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद देखें मैं इसको इस तरह से लिख चुका हूँ। अब हमें मालूम है कि 1/y बराबर है इसके, तो 1/y बराबर है इसके, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब 1/y इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है y किसके बराबर होगा, y को हम जब ऊपर भेजेंगे, ऊपर की तरफ y चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ 1 था, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा 2 +
रेडिकल 3 और 1 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऊपर। ये मैंने आपको सिखाया था कि अब अपॉन में रेडिकल कभी भी नहीं आता, उसको ख़त्म करना होता है। ख़त्म किस तरह से किया जाएगा ये भी आपको अच्छे से मालूम है। हमने क्या करना होगा, इसको इस तरह से लिख देंगे कि 1/2 प्लस रेडिकल 3 मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कराना होगा, 2 माइनस रेडिकल 3 के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा दिया था, 2 माइनस रेडिकल 3। ठीक है, मल्टीप्लाई भी इसी से कराना है, डिवाइड भी हमने इसी से करवाना है। अब देखें 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी सेम वैसी की वैसी, यानी कि 2 माइनस रेडिकल 3 अपॉन में आ जाते हैं। यहाँ पर 2 माइनस रेडिकल 3 है, यहाँ 2 प्लस रेडिकल 3 है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। यानी कि 2 का स्क्वायर है, माइनस है, और रेडिकल 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 2 माइनस रेडिकल 3। देखें फाइंड हम कर रहे थे y की वैल्यू, इसको भी हम यहाँ लिखते रहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा y और अपॉन में आ जाते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस आ जाएगा, इस स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस रेडिकल 3। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देखिए अब हमने फाइंड करनी है y प्लस 1/y की वैल्यू, ये हमें अच्छे से मालूम है। अब देखें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y प्लस 1/y की वैल्यू। y हमारे पास क्या था, y देखें ये हमारे पास था 2 माइनस रेडिकल 3 और ऊपर यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा। 1/y क्या था, वो था 2 प्लस रेडिकल और साथ में 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, y प्लस 1/y क्या आ जाएगा। देखें ये प्लस का रेडिकल 3 माइनस का रेडिकल 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 में हम 2 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि y प्लस 1/y हमारे पास आ गया 4। अब हमें अच्छे से मालूम है हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी। हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 4 के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर वही फार्मूला लग रहा है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। अब हमने क्या करना है, जैसे इसको हम डायरेक्ट करते हैं, फार्मूला क्या बनेगा कि y स्क्वायर प्लस 2y 1/y प्लस का 1/y स्क्वायर। फ्रेंड्स ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वो वाला फार्मूला है। 4 का स्क्वायर हमें मालूम है वो होता है 16। यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वैसा का वैसा। इसको हम खोल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/y स्क्वायर इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, ये प्लस का 2 है इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2, ये क्या बन जाएगा 16 और साथ में आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 में से 2 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 14। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से बॉक्स में लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना होगा, दोबारा से स्क्वायरिंग इस पर करनी होगी और उसके बाद y⁴ प्लस 1/y⁴ की वैल्यू हमने मालूम करनी होगी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, y⁴ प्लस 1/y⁴ मालूम करना है। उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर इसको उतारना होगा कि y स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर बराबर है 14 के। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना होगा, स्क्वायरिंग दोबारा से करनी होगी। यहाँ लिख देते हैं अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोबारा हमने स्क्वायरिंग करनी है, किस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगी y स्क्वायर प्लस का 1/y स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर बराबर किसके है, 14 के होल स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, यानी कि कौन सा फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। a स्क्वायर यानी कि a हमारे पास मालूम है हमें वो क्या है, वो है y का स्क्वायर, और a दोबारा यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, वो है 1/y स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/y स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसके है, 14 के स्क्वायर के। 14 का स्क्वायर हमें मालूम है क्या होता है, वो होता है 196। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा y⁴ प्लस इस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा वैसा का वैसा, और अपॉन में आ जाएगा 1/y⁴। 196 दोबारा आ गया वैसा का वैसा। अब क्या होगा, y⁴ प्लस का 1/y⁴ बराबर किसके होगा,
196 ये प्लस का 2 है, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। लास्ट से हमारा आ गया स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, y पावर 4 प्लस का 1/y पावर 4 बराबर किसके होगा, 196 में से जब 2 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा 194। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन मुकम्मल होगा। यकीनन उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमने 1/z की वैल्यू इसने हमें दे दी है, फाइंड हमें करनी है z² माइनस z पावर में दे दिया -2। अब देखें ये क्वेश्चन, एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल इन्होंने देखें यहाँ पर चेंज कर दी है। तो चेंज कर दी है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। आपने क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान से समझना है, अच्छे से तरीके से आपको इसको समझना, और प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में लाजमी आ जाते हैं। अब देखें बात को समझें। फाइंड हमें करनी है वैल्यू इसकी, z² माइनस z पावर दे दिया -2। अब ये पावर इसने -2 दे दिया, ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखें हमें इसने यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर इसने दिया है z² माइनस का z पावर में दे दिया, पावर में से दे दिया -2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है, यहाँ पर z² मौजूद है, माइनस मौजूद है, ये z का पावर -2 है। हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि पावर माइनस का है, इसको प्लस का बनाना है, तो प्लस का बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो पावर बन जाएगा प्लस का। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फाइंड करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, हमें फाइंड करना है क्या, z² माइनस का 1/z²। असल में हमें ये मालूम करना है। बात आपको एक स्टूडेंट समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं क्वेश्चन को उतार चुका हूँ, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है कि 1/z बराबर है इसके। अब 1/z इसके बराबर है, तो फिर z किसके बराबर होगा, फिर सिर्फ z किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है, इसको रिवर्स करेंगे हम, तो 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा 7 माइनस का 4 और आ जाएगा रेडिकल 3। अब हमें z की देखें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह से होगी हमें अच्छे से मालूम है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कि 7 माइनस का 4 रेडिकल 3, ऊपर आ जाएगा 1। हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा, इसके रेडिकल को ख़त्म करने के लिए। इसी के 7 प्लस का 4 और आ जाएगा रेडिकल 3, अपॉन में भी आ जाएगा 7 प्लस 4 और साथ में आ जाएगा रेडिकल 3, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के दोनों हमने करवाने होंगे। 1 से देखें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करती है वो सेम आ जाती है, वैसी की वैसी, यानी कि 7 प्लस 4 रेडिकल 3 आ जाएगा वैसा का वैसा। अपॉन में आ जाते हैं, देखें 7 यहाँ पर वही ए माइनस भी और ए प्लस भी लग रहा है, तो ये हमें मालूम है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² माइनस के 4 रेडिकल 3 और उसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हमने क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, ये हो जाएगा 7 प्लस का 4 रेडिकल 3, ये तो आएगा वैसे का वैसा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 49, और ये देखें 2 यहाँ पर पावर 2 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यही स्क्वायर जाहिर सी बात है इसके साथ भी है, तो इस स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 3। हम आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 4 रेडिकल 3, अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में हमारे पास 49 है और साथ में 48 है। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। फाइंड देखें हम किसकी वैल्यू कर रहे थे, z की वैल्यू कर रहे थे, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते हैं कि z की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस 4 रेडिकल 3, ठीक है ना। 49 में से 48 जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास z की एग्जैक्ट वैल्यू इस दफ़ा आ चुकी है। 1/z की उसने वैसे भी दे दी थी। फाइंड देखें हमने क्या करना था, z² माइनस का 1/z², ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, हमने पहले यहाँ पर फाइंड करना होगा z माइनस का 1/z। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा। हम क्या करते हैं, पहले इसको मालूम कर लेते हैं। देखें z माइनस 1/z, ये हमें मालूम करना है। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z की वैल्यू क्या है, वो है 7 प्लस का 4
और साथ में हमारे पास है रेडिकल 3, माइनस आएगा वैसा का वैसा। अब मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी, जब भी आपके पास माइनस आ जाए, आगे कोई भी रकमें हो, आपने लाजमी क्या करना होगा, ब्रैकेट देना होगा, क्योंकि माइनस वो सबके साथ होता है। 1/z की वैल्यू क्या है, 1/z की वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही है, क्या है वो हमारे पास मौजूद है कि 7 माइनस का 4 और साथ में हमारे पास मौजूद है रेडिकल 3। तो z माइनस 1/z बराबर है किसके, 7 + 4 रेडिकल 3, ये तो आएगा वैसा का वैसा। इस माइनस से हम ब्रैकेट को खोलेंगे, हमारे पास बन जाएगा माइनस का 7 और माइनस माइनस हमें मालूम है प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4 रेडिकल 3। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि z माइनस का 1/z बराबर है, देखें ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास बचा 4 रेडिकल 3, यहाँ भी बच गया 4 रेडिकल 3, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 और साथ में रेडिकल 3। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास z माइनस 1/z की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करें, फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है z + 1/z, ये भी हमने लाजमी फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि z + 1/z, हमने अब क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, z की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई मौजूद है, वो हमने यहाँ निकाल ली थी, वो क्या है 7 + 4 और साथ में मौजूद था रेडिकल 3 और प्लस में हमारे पास 1/z की वैल्यू क्या है, 1/z की वैल्यू हमने उसमें क्वेश्चन में दी थी, वो है 7 माइनस का 4 और साथ में रेडिकल 3। अब देखें -4 रेडिकल 3 + 4 रेडिकल 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा 7, हमारे पास बच जाएगा z + 1/z बराबर किसके है, 7 है, साथ में 7 है, 7 में 7 को प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 14। इसका मतलब क्या हो गया, z + 1/z जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, z - 1/z की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। हमने फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू, चाहे तो आप ये समझ लें चाहे ये समझ लें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जस्ट ऐसे रफली मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड हमने करनी थी z² माइनस z पावर में -2, ठीक है ना। अब अच्छा ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर है जो मैंने फाइंड किया था, बताया था आपको कि z² माइनस का 1/z²। अच्छा ये किसके बराबर होता है, ये देखें a² - b² है ना, a - b होल स्क्वायर समझ लें, a² - b² किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है इसके a + b और a - b के। समझ में आ रही बात। अब चाहे तो आप इसको लिख लें, चाहे इसको लिख लें, चाहे इसको लिख लें, एक ही बात है। क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें मालूम है कि z² माइनस का 1/z² बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है z + 1/z के और z - 1/z के, ठीक है ना। a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये स्टेप जो है स्टूडेंट्स, ये जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन के को मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको बताया था ऊपर वाला। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ना चाहें तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आपको इसीलिए लिखा है और मैं लिखे इसीलिए रहने दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए फाइंड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है z² - 1/z² की वैल्यू। देखें z + 1/z है, ये रहा z + 1/z, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो हमारे पास थी 14, ठीक है। z - 1/z है, ये रहा z - 1/z, वैल्यू क्या थी, वैल्यू हमारे पास थी 8 और साथ में रेडिकल 3, ठीक है। z² माइनस का 1/z² किसके बराबर है, 14, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 112। रेडिकल 3 है वो आएगा हमारे पास वैसा का वैसा। आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया था, इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अभी कि ये बराबर इसी के ही है, तो चाहे आप इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, बात एक ही है। लेकिन क्वेश्चन उसने हमें ये दिया था, हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं, क्या कि z का स्क्वायर माइनस z के माइनस के पावर 2 के, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 112 और साथ में रेडिकल 3 के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखें ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। मुझे यकीन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पूरी कोशिश मेरी थी अच्छे से अच्छे तरीके क्वेश्चन आपको समझा दिया जाए और यकीनन आपको समझ में भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। अब देखें इसी तरीके से आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करें कि सर ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ पर वीडियो अपलोड कर दें बनाकर, तो मैं इंशाल्लाह बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा। तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।